हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे कॉलम्स में हमने यूलर्स थ्योरम तक पढ़ लिया था। यूलर्स थ्योरम किस लिए होती है? टू फाइंड द क्रिटिकल लोड इन ए कॉलम। COLUMN। अच्छा, क्रिटिकल लोड आपको बताया था मैंने, फेलियर लोड, जिस पे कॉलम फेल हो जाती है, दैट इज़ ए क्रिटिकल लोड। मैक्सिमम लोड दैट ए कॉलम कैन सस्टेन इज नोन एज क्रिटिकल लोड। उसके लिए यूलर्स थ्योरम है, और ये याद रखना, इट इज़ एप्लीकेबल टू लॉन्ग कॉलम्स। मैंने आपको बताया था 2 तरह के कॉलम्स होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग कॉलम्स के लिए ये है, और एक दूसरी इक्वेशन पढ़ा हुआ आप रैंकाइन्स थ्योरम, वो दोनों के लिए, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कॉलम्स के लिए। फिलहाल यूलर्स थ्योरम इज़ एप्लीकेबल टू लॉन्ग कॉलम्स ओनली। इसके बाद मैंने आपको एंड कंडीशंस बताई थी, इसमें यूलर्स थ्योरम में। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी? इक्वल लेंथ इज इक्वल टू L। जब क्या कंडीशन थी? व्हेन बोथ एंड्स आर हिंज्ड। ठीक है, ये आप रिवाइज देख सकते हो, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, अच्छी तरह समझाया विद डायग्राम। ठीक है, दूसरी कंडीशन थी व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। जो दोनों एंड फिक्स्ड होंगे तो L विल बी इक्वल टू L/2। थर्ड, जब एक फिक्स है दूसरा हिंज है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो L इक्वल लेंथ विल बी इक्वल टू L/√2। और फोर्थ मैंने बताया था आपको, जब एक फिक्स है दूसरा फ्री है, इक्वल लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L। ठीक है, ये 4 कंडीशन मैंने बताई थी आपको। उसके बाद बेसिकली जो इसमें निकलना है हमारा, वो निकलना है क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड। ठीक है, वो कैसे, उसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। उसका फॉर्मूला है π² EI/LE²। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, π² EI/LE²। You know what is pi? E is Young's modulus, I moment of inertia, LE is equivalent length। इसके अकॉर्डिंग इक्वल लेंथ की वैल्यू चूज़ की जाती है। ठीक है, तो हमारा बेसिक एम जो है, हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं चैप्टर में। तो काफ़ी छोटा चैप्टर है ये, तो हम स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल से। ठीक है, क्वेश्चन है, ए सॉलिड राउंड बार 3 मीटर long and 5 centimeter in diameter is used as a column, ठीक है, with the following and conditions। नंबर 1, इसमें आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, एंड कंडीशंस। 1 एंड इज़ फिक्स्ड, अदर इज़ फ्री। तो कौन सी कंडीशन है? ये वाली, लास्ट वाली। ठीक है, फिर आ जाओ, बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। कौन सी कंडीशन है? ये वाली। ठीक है, थर्ड, one end is fixed and other is hinged। कौन सी कंडीशन है? ये वाली। ठीक है, तो बेसिकली अपन डिटरमाइन क्या करना है, ये आपको कंडीशंस देंगे कि ये सॉलिड एक राउंड बार है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? क्रिटिकल लोड। डिटरमाइन क्या करना है? डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड। वही जो मैं ऊपर बताया आपको, जो यूलर्स इक्वेशन से निकलता है, डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड। ठीक है, बाय यूलर्स थ्योरम। टेक E इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले गिवन लिखो। क्वेश्चन आपको एक कॉलम दिया हुआ है जिसकी L
3 मीटर ओरिजिनल लेंथ, डायमीटर 5 सेंटीमीटर को चेंज कर लो 0.05 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है, एंड कंडीशन दी है बाकी। ई 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में ना, ये इसको चेंज कर लो 2 × 10⁵ ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर नीचे है ना, तो ऊपर आएगा तो 6 हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका। ठीक है, अब कंडीशन लगाने से पहले आप देखिए कि कोई भी कंडीशन लगाओगे, हर कंडीशन के लिए आपने क्रिटिकल लोड निकालना है ना। 3 कंडीशन दी है ना आपको, हर कंडीशन के लिए आपने निकालना है क्रिटिकल लोड निकालना बाय यूजिंग यूलर्स फार्मूला। ठीक है, ये है यूलर्स फार्मूला, रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैं कह रहा था हर एक कंडीशन के लिए आपने क्रिटिकल लोड निकालना है, लेकिन आप देख रहे हो हर एक चीज़ में, हर एक मतलब कि कहीं पर भी लगाओगे आप, लेकिन एक चीज़ कॉमन है आई, तो क्यों ना हम आई की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सर्कल, क्योंकि ये सर्कुलर कॉलम है ना। ठीक है, तो इसके लिए डायमीटर है ना, डायमीटर, तो उसके लिए सर्कल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, π/64 d⁴ ठीक है, ये रिलेशन था आई निकालने का। तो पहले आई निकाल लेते हैं क्योंकि सब में कॉमन है ना। π/64 × d आ गया 0.05⁴। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं जल्दी। 0.05⁴ मल्टीप्लाई बाई π/64 3.07 10⁻⁻7 मीटर 4 इसके यूनिट होते हैं। ठीक है ना, आई निकल गया पहली कंडीशन। अब देखो, वन एंड इज़ फिक्स्ड अदर इज़ फ्री, कौन सी कंडीशन आएगी, इक्विवेलेंट लेंथ विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल। ठीक है, बस यही चेंज होना है, बाकी सेम रहना है। देखो पी सी कितना आएगा इस कंडीशन के लिए, π² × ई कितना, 2 × 10⁻11 × आई कितना निकाल दिया, आई सेम रहेगा 3.07 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई एल ई का स्क्वायर। एल ई कितना, ट्वाइस एल कितना है 3 का डबल हो गया 6 स्क्वायर 36। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ π² मल्टीप्लाई बाई 2 × 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई 3.07 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 36। दिस इज़ 16.83 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, ये आ गया क्रिपलिंग लोड पहली कंडीशन के लिए। ठीक है, इसी तरह हमें निकालना है सेकंड कंडीशन के लिए। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं, तो इक्विवेलेंट लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, दोनों एंड फिक्स्ड होंगे तो इक्विवेलेंट लेंथ, कौन सा कंडीशन है, सेकंड वाली है ना, दोनों फिक्स होंगे तो इक्विवेलेंट लेंथ विल बी इक्वल टू l/2। अब आपने l/2 लगा देना, तो इधर आ जाएगा 6 मीटर, इधर आ जाएगा 3 है ना 1.5 मीटर। ठीक है, कितना दिया आपको लेंथ, हाँ 3000। जब दोनों फिक्स होते हैं तो ये कंडीशन होती है। ठीक है ना, ये आ गया। अब देखते हैं पी सी, देखो पी सी निकालो अगेन, π² × ई × आई 3.07 10⁻⁻7 डिवाइड बाई, अब आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, निकाल लो, π² मल्टीप्लाई बाई 2 × 10⁻11 × 3.07 × 10⁻⁻7। ठीक है, डिवाइड बाई 1.5 का स्क्वायर। दिस इज़ 269.33 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, ये आपका निकल गया सेकंड केस। थर्ड केस भी यही निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके लिए एल ई कितना आएगा, अब देखो कौन सा है केस, वन एंड इज फिक्स अदर इज हिंज्ड, थर्ड वाला केस है।
एल ई विल बी इक्वल टू एल बाई √2, मतलब एल को √2 से डिवाइड करना। एल कितना है 3 डिवाइड बाई एक मिनट √, आएगा ये √2 2.12 मीटर्स, ठीक है। देयरफॉर पी सी विल बी इक्वल टू, यही निकाल लेते हैं, पी सी विल बी इक्वल टू, इसमें आ गया, ठीक है। अगेन पाई स्केयर इंटू 2 इंटू 10⁻11 इंटू 3.07 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 2.12 स्क्वायर, ठीक है। पाई स्केयर इंटू 2 इंटू 10⁻11 इंटू 3.07 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 2.12 आंसर देख लेते हैं। कहाँ चला गया सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट मैंने निकाला ही नहीं है, ठीक है। 134.83 × 10⁻³ न्यूटन, तो ये आ गया आंसर तीनों पार्ट्स का, ठीक है।